रात के लगभग 10 बज रहे थे। अजय अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाकर शहर लौट रहा था। उन्होंने रास्ता छोटा करने के लिए एक सुनसान जंगल का रास्ता चुना। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए अचानक उनकी कार बंद हो गई। कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई। चारों ओर अंधेरा और जंगल की गूंजती आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। अजय और उसके दोस्तों ने कार से उतरने का फैसला किया और पैदल ही किसी मदद की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना जर्जर बंगला दिखाई दिया। डर और जिज्ञासा के कारण वे उस बंगले की ओर बढ़े। बंगले का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर घोर अंधेरा था। दोस्तों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर अंदर झांका। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और एक अजीब सी गंध फैल रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दीवारों पर पुराने अखबारों की कटिंग चिपकी हुई थी, जिनमें शहर के रहस्यमय गुमशुदगी के केस की खबरें थी। अचानक एक आवाज आई, किसी के कदमों की आहट। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। उसके हाथ में एक लाठी थी और वह बड़ी गहरी आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हमारी कार खराब हो गई है, क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? बूढ़े ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस जगह का रास्ता एक बार भूलने पर कोई नहीं ढूंढ पाता। यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ वही जान सकता है जो सच बोलता है और किसी का नुकसान नहीं करता। अजय और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा क्या कहना चाहता है। तभी दीवार पर लगी एक अखबार की कटिंग पर अजय की नजर गई। उसमें लिखा था कि 10 साल पहले 4 दोस्त इस जंगल में गुम हो गए थे और आज तक उनका पता नहीं चल पाया। बूढ़े ने धीरे से कहा, वे दोस्त भी मदद के लिए यहाँ आए थे, लेकिन लालच और झूठ ने उन्हें यहाँ कैद कर लिया। यह सुनकर अजय को महसूस हुआ कि शायद वे भी उस चक्रव्यूह का हिस्सा बनने वाले हैं। अजय ने अपने दोस्तों से कहा, हमें अपनी सच्चाई बतानी होगी। उन्होंने अपनी गलतियां कबूल की और उस बूढ़े से माफी मांगी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनके सामने से बूढ़ा गायब हो गया। उनकी कार अपने आप चालू हो गई और उन्हें बाहर जाने का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। अजय और उसके दोस्त बिना समय गंवाए कार में बैठे और जंगल से निकल गए। वापस लौटते वक्त अजय के मोबाइल पर एक मैसेज आया, सच्चाई ही तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, हमेशा इसे याद रखना। अजय ने मोबाइल देखा, लेकिन वह नंबर कहीं भी सेव नहीं था। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उन्होंने उस रात सच्चाई की ताकत का अनुभव किया था।